नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो मंथन क्लासेस कैम्प में हम अभी तक जो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसे चला रहे हैं, यानी उसे बता रहे हैं। उसमें अभी तक 3 वॉल्यूम हैं, उसमें अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हम जो तीसरी वॉल्यूम है उसमें क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक के अंतर्गत आने वाली जो एकक कोशिकाएं हैं, यूनिट सेल हैं, उनके बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल तंत्र के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं तो उनको समझेंगे। क्रिस्टल सिस्टम को मुख्यतः 7 भागों में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम में भिन्न भिन्न जो सरल घनीय एकक कोशिकाएं या अन्य एकक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, क्रिस्टल तंत्र हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसे हम क्यूबिक या घनीय क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्रिस्टल सिस्टम है वो है द्वि समतल समलंबाच या इसको टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। इसके अलावा अगला हमारा ऑर्थोरोम्बिक, जिसे हम विषम समलंबाच क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। अगला हमारा षटकोणीय या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। इसके बाद रोम्बोहेड्रल को अगला हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसके बाद हमारा मोनोक्लिनिक और लास्ट हमारा ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हिंदी में नेम है उन्हें याद करने में बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। इसलिए मेरी राय ये है कि सभी स्टूडेंट्स इसे इंग्लिश में याद करें तो उसे इजीली याद कर सकते हैं। एक वाक्य देखते हैं रिपीट। तो क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल और हमारा तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, पांचवा रोम्बोहेड्रल, इसे ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं, छठवां मोनोक्लिनिक और सातवां ट्राइक्लिनिक। तो इन सभी क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डीपली जानकारी से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी किसी भी जो हमारी यूनिट सेल है उसके पैरामीटर क्या होते हैं, क्या मानक होते हैं। और मानकों के आधार पर ही इन क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया गया, उन्हें क्लासिफाइड किया गया। तो देखें हमारे पास ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल यानी सरल घनीय एकक कोशिका है। उसमें हम कंडीशन देखेंगे इसकी 3, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई और ये हमारी ऊंचाई। 3 डायरेक्शन है 3D। जैसे हम किसी रूम के अंदर हैं तो उसमें भी 3 डायरेक्शन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कोई नमूना है, ये सैंपल है। तो सैंपल में देखेंगे सबसे पहले इसकी हम देखेंगे इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसकी 3 डायरेक्शन हुई, 3 विमाएँ हुई। इन 3 विमाओं को अलग अलग नामों से, यानी ए, बी और सी, यानी ए, बी और सी। हम बात करें ए, इसको बी मान सकते हैं और ऊपर वाली को हम सी मान सकते हैं। तो ये हमारी इनकी 3 विमाओं को ए, बी, सी के द्वारा डिवाइड किया गया है। अब अगली कंडीशन हम देखेंगे इसमें इसके एंगल। तो यहाँ पे इसके 3 एंगल हो सकते हैं। एक एंगल ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है।
जैसे हम इसमें भी बात करें तो एक एंगल हमारा ये होगा, दूसरा एंगल ये होगा और तीसरा एंगल हमारा ये होगा, यानी इसके भी 3 एंगल होंगे, 3 कोण होंगे। तो इन कोणों को हम अल्फा बीटा गामा कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ से करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो हम किसी भी एंगल को अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। तो इन एंगल्स और इन जो हमारी विमाएँ हैं, जो हमारी कोरें हैं, कोरों की लंबाई के आधार पर, या इसको हम मान सकते हैं अक्ष की लंबाई के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। ये इतनी प्रकार की होती हैं। तो देखेंगे पहली हमारी क्या थी, क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे ए बी और सी, यानी तीनों ही जो एक्सेस होंगे, तीनों ही जो साइडें होंगी वो इक्वल होंगी। जैसे मेरे पास ये एक क्यूबिक आकार का है, इसमें लगभग तीनों ही डायरेक्शन हैं वो हमारी इक्वल हैं। तो ये हमारा एक क्यूब की तरह है। इसमें जो हमारे एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा, हमारे तीनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी ये इसमें 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे अल्फा, ये हमारी ए बी सी तीनों बराबर होंगी और एंगल भी हमारे बराबर होंगे जो कि 90 अंश के होंगे। इसमें हमारे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, या इसको जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। अगला हमारा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कोई दो साइडें तो इक्वल हो सकती हैं और तीसरी साइड होगी वो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। जैसे हम बात करें, मेरे पास एक अलग एक डब्बा है, इसमें देखेंगे इसकी दो साइड हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये साइड थोड़ी लंबी है। तो हम देखते हैं ये हमारा जो डब्बा है वो हमारी यानी टेट्रागोनल को शो कर रहा है। ठीक है, कैसे हुआ, ये हमारी ये वाली जो है और ये दोनों ही हमारी कैसी इक्वल हैं, पर हमारी जो ऊंचाई है उसमें डिफरेंस है, ये दोनों से बड़ी है। तो इसलिए हमारी ये कैसी होगी, टेट्रागोनल होगी। लेकिन इसके एंगल अल्फा बीटा गामा दोनों ही 90 अंश के होंगे। तो इसमें भी वही कंडीशन है, ये हमारा अल्फा मान लो 90 डिग्री का, ये हमारा बीटा 90 और ये गामा ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये हमारा टिन डाइऑक्साइड, ये हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें तीनों ही चीज़ें यानी तीनों ही डायरेक्शन हैं वो हमारी डिफरेंट होंगी, और लेकिन इसमें ये हमारे कोण हैं तीनों वो 90 डिग्री के होंगे। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास अगला जो इसका मॉडल है, इसमें देखें तीनों ही ये थोड़ी इसकी लंबाई, इसके बाद चौड़ाई थोड़ी छोटी है और ये ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा अगला एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे ये वो इसमें अल्फा, ये हमारी ए बी सी तीनों ही डिफरेंट हैं और लेकिन एंगल इसके भी 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 का, ये 90 का और ये 90 डिग्री के होंगे। तो हमारा ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक का हुआ। अगला है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में जो हमारी ए और बी ये दोनों बराबर होंगी, लेकिन सी है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसके लिए मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि ये इसकी ये लेंथ ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखें ये मेरे पास एक हेक्सागोनल है 1 2 3 4 5, इस तरह से 3 ये हैं। थोड़ी ये गड़बड़ हो रहा है, ये इसमें ज़्यादा डायरेक्शन है, लेकिन ये हमारा हेक्सागोनल में
नहीं आएगा। 1 2 देखे तो एग्जाम ऑर्डर है, देखेंगे इसकी 1 2 3 1 2 3, ये इसकी 8 हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें 6 लेंगे। जैसे ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उस स्ट्रक्चर को समझेंगे, लेकिन जो शेप होगी वो इससे मिलती जुलती होगी। यहाँ पर इसके कॉर्नर होंगे, यहाँ पर भी इसके कॉर्नर होंगे, और हमारा इस तरह की जो शेप बनाएगा। तो हम इसकी शेप को यहाँ पे देखें, ये हमारा इसमें हेक्सागोनल में है, इसकी 1 2 3 4 5 6, इसमें ये हमारी जो डाली ये सब बराबर होंगी, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो इसमें डिफरेंट होगा, यानी उसमें अंतर पाया जाएगा। और इसके एंगल्स हैं, एंगल में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये हमारा 90 डिग्री नहीं होगा, ये हमारा कितना होगा 120 होगा। जैसे ही हम बात करें, क्योंकि हमारा सर्ट कोड जैसे हम बनाएं, ये नॉर्मली इस तरह से देखें, ये और ये, तो ये हमारा जो कोड है ये कितने अंश का आएगा, तो ये 130 अंश का कोण बनेगा। ऐसे इसके अंदर ये वाला जो कोण हुआ ये, और बाकी जो कोण हैं वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला है, इसको कहते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ये तीनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन हमारे जो कोण है, एंगल में थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाएगा। अब डिफरेंस कैसे होगा, मान लो यही डब्बा है मेरे पास, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दबा दूँ, तो दबाने से क्या होगा, इसको प्रेस करने से ये थोड़े से इसमें कर्व आ जाएगा, तो इसके एंगल्स में भी डिफरेंट आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दूँ, दबा दूँ, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उस वजह से उसके एंगल में अंतर आ जाएगा, और हमारा ये तीनों एंगल हैं वो बराबर नहीं होंगे, केवल ये 2 एंगल हैं वही बराबर रहेंगे। ये इसके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारा ये क्या है मर्क्यूरिक सल्फाइड, या इसे हम सिंदूर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ये तीनों ही भिन्नता होगी, और इसके जो एंगल हैं, एंगल में भी यानी अंतर पाया जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्या है, ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में हमारे जो ए और बी सी यानी इनकी तीनों ही विमाएँ हैं वो भी असमान होंगी, अलग अलग होंगी, और उनके एंगल हैं, एंगल भी अलग अलग होंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसके बाद हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल के नाम से जानते हैं, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब इन्हें याद कैसे करें, तो बहुत ही सिंपली याद कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इनको एक क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, इसके बाद लिखेंगे टी, इसके बाद ओ, क्या लिखेंगे ओ, सी टी ओ, फिर एच, एच के बाद आर, आर के बाद लिखेंगे हम एम सी, यहाँ लिख दे रहे हैं एम सी और टी सी। तो अब इसको क्रम को एक बार रिपीट करते रहेंगे, सी टी ओ एच आर एम सी टी सी, सी टी ओ एच आर एम सी टी सी, सी टी ओ एच आर एम सी टी सी। तो हम देखते हैं आराम से, सी का मतलब यहाँ पे पहला हमारा क्यूबिक है, टी से टेट्रा लगाएंगे, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, ए से हेक्सारोम्बिक, और आर से रोम्बोहेड्रल, और एम सी मतलब हमारा हो गया मोनोक्लिनिक, और टी सी से हमारा ट्राइक्लिनिक। तो आप यार इसको एक बार अपने मन में या 2-3 बार रिपीट करेंगे, सी टी ओ एच आर एम सी टी सी, सी टी ओ एच आर एम सी टी सी। तो इस तरह से हम इस क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो हमारी यूपी बोर्ड या सीबीएसई की बोर्ड की जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में इससे अधिक पूछा नहीं जाता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं
जैसे हम बात करें IIT है या नीट की परीक्षा है या अन्य बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें 100% इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो कंपटीशन के बेस से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की परीक्षाओं में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये महत्व नहीं रखता। घनत्व ज्ञात करने के लिए आप सूत्र समझ गए होंगे। सूत्र आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है और प्रश्न बोर्ड में किस तरह पूछा जाता है, प्रश्न में इस बुक से पढ़ के सुना रहा हूँ और आपको प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर प्रश्न को स्क्रीन से पढ़ेंगे। एक तत्व का परमाणुभार 60 है, वह फलक केंद्रित घनी इकाई कोष्ठका रखता है। उसकी इकाई कोष्ठका के छोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। इसमें क्वेश्चन में देखेंगे जेड की वैल्यू, यानी हमारा इसका जेड इस एकक कोष्ठका में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। तो हमारी जो एकक कोष्ठका है वह फलक केंद्रित है, तो यानी उसमें जेड हमारा कितना होगा, 4 होगा। आपको कल निकालना बताया था कि जो हमारी फलक FCC जो कोष्ठका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। वो मैंने बताया था कैसे, एक इसके कॉर्नर पे और 3 फलकों पर, तो टोटल 4 जो हमारे परमाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो M है, M की इसमें वैल्यू दी हुई है, यानी इसका M का मान कितना दिया हुआ है, इसका 60 दे रहा है और इसकी कोर की लंबाई है A = 400 जो पिकोमीटर है वो दी हुई है। तो पिकोमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 400 × 10⁻³ तो ये हमारे कोर की लंबाई हो गई। इसके बाद हम इसके जो आवागाद्रो नंबर है Na की वैल्यू आपको पता है 6.02223 या 22 तक रहने देंगे × 10⁻23। तो हम ये वैल्यू है इसमें पुट करेंगे तो हमारा घनत्व है, तो D = आप Z की वैल्यू रखेंगे, Z की वैल्यू कितनी है 4, M की वैल्यू रखेंगे, M की वैल्यू कितनी है 60 और Na की वैल्यू 6.022 10⁻23 जो हमारी A की वैल्यू है, वह A की वैल्यू क्या है हमारी, दे देंगे A की वैल्यू 400 तो 400 × 10⁻⁻, या सॉरी ये गलत हुआ यहाँ, 10⁻⁻10 और यहाँ पर भी -10 यहाँ पर इसकी क्यू कर देंगे। तो देखते हैं, इस तरह से हमने पूरी वैल्यू रख दी है और आप इसको D की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप याद कर सकते हैं और उस D की वैल्यू को जो आपको लिखाया जाएगा वो हमारा किस में लिखाया जाएगा, डेंसिटी की इकाई क्या होती है, यानी हमारा जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो यहाँ पर ही हमारा घनत्व निकल रहा है, तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है उसकी विमा क्या है, ग्राम है या किलोग्राम जो भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके हिसाब से इसकी इकाई निकालेंगे, तो आंसर में हमारा ग्राम और वैल्यू इसमें नीचे की जो कोर की लंबाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और क्यू, क्योंकि अपोन में तो हमारा घनत्व होता है वो क्यू होता है। तो जो इसका आंसर जो भी आप कितना कर सकते हैं कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, तो हमारा आंसर है ग्राम सेंटीमीटर क्यू में आ जाएगा। आप आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से हम एग्जाम में और भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे
और फिर एग्ज़ाम में केवल अंतर क्या होगा, जो आपकी एकक कोष्ठिका है वह एफसीसी की यहाँ पर स्थान पर या डीसीसी हो सकती है या हमारी सरल घनी एकक कोष्ठिका हो सकती है। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न को, यानी जो घनत्व से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये जो फॉर्मूला है वह अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। तो इसके बाद देखेंगे, आज के लिए हम बस इतना ही। और जो हमारी नेक्स्ट वॉल्यूम है हम उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी जो हमारे ठोस क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या क्या दोष पाए जाते हैं उन दोष के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अन्य उसके जो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जैसे हमारा निविड़ संकुलन, एफ केंद्र और हमारा समन्वय संख्या, इनके बारे में आपको बताएंगे। और आप मेरी जो वीडियो हैं उन्हें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे आपका और आपके साथियों का या अन्य जो स्टूडेंट हैं उनका भी लाभ हो, उन्हें फ़ायदा पहुँचे और वो भी अधिक से अधिक नंबर ला सकें। जय हिंद, जय भारत।